अवर रामचंद्र शंकर हरि ओम हरि ओम हरि ओम। वर्णनामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चाकर्तारो वंदे वाणी विनायको। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव श्री राम राघव रक्ष माम। चरण कमल गुरुदेव के संग वीर हनुमान। हो सहायक देव सब कर सकूं प्रभु गुणगान। कर सकूं प्रभु गुणगान। विनय न मानत जल धिजड़ गए 3 दिन बीती। बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति। सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय। छत्रपति हनुमान की जय सभापति तुलसीदास की जय। समस्त देवी देवताओं की जय संत समाज की जय। मानस धानी ग्राम बोरवाय के पवित्र माटी अब यहाँ बसे जम्मो देवी देवता मल्ला सबले पहली माथ नवावत हृदय ले आभार। विशाल मानस मंचला सजैया जम्मो आयोजक परिवार के संगे संग आदरणीय हमर चंद्राकर भैया जी कर मया पीड़ित भरे न्योता पाके आप सबों के बीच दर्शन करे के अवसर मिले है। हृदय ले प्रणाम आप समस्त ग्रामवासी दान दाता मल्ला जी कर दान के बदौलत ये मंच सस्ते श्रोता समाज में बैठे मोर जम्मो माता बहनी हो। जीवन के अनुभव बटैया संत जन विप्रजन गुरुजन ज्ञान मंचला संचालित करैया मृदुभाषी आदरणीय उद्घोषक भैया जी। प्रतियोगिता मंच के पूज्य निर्णायक गुरुजन और मानस मंचला ये धर्म मंचला गौरव प्रदान करे बर आए हुए हम समस्त अतिथि जनमल्ला मोर मयारू मारस परिवार ग्राम गुदगुदा जिला धमतरी के जम्मो संगवारी मंडहर ले सादर प्रणाम है। सुंदरकांड दोहा क्रमांक 57 प्रस्तुत प्रसंग विचार सेतु के प्रसंग है। जब तक विचार सेतु ना हो तब तक कर्म सेतु नहीं बने और कर्म सेतु बने बगैर कृपा सेतु के निर्माण होने वाला नहीं है। संसार में प्राणी कतको पुरुषार्थ कर ले लेकिन गुरु जी कथे परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। निराशा निशा नष्ट होती न तब तक दया भानु जब तक निकलता नहीं है। कृपा सेतु बने के पहली कर्म सेतु बनते और कर्म सेतु बने बर विचार सेतु के बनना जरूरी है। एक तरफ विचार है विभीषण के और एक तरफ विचार है लक्ष्मण के, लेकिन भगवान कोने श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जान की। और लक्ष्मण और विभीषण के बीच में सुंदर सेतु बांधे के काम भगवान राम के द्वारा मिले हुए प्रस्तुत प्रसंग में किए जाते। आवाओ ओकर पहली परम आराध्य भगवान सीताराम जिला श्रद्धा के सुमन समर्पित करत सुंदरकांड दोहा क्रमांक 97 की यात्रा करबो। बोल सीताराम भगवान की जय।
सीताराम जी करत हमार जी, मोर मयारू राम जी करत हम विनती, बिरथा झन जावे मोर बंदगी, तोर कृपा हमला मिले जब तक है जिंदगी, तोर कृपा हमला मिले जब तक है जिंदगी। हे सीताराम जी करत हमार जी, हे सीताराम जी करत हमार जी, मोर मयारू राम जी करत हम विनती, बिरथा जन होवे मोर बंदगी, तोर कृपा सब लमीले जब तक है जिंदगी, तोर कृपा हम लमीले जब तक है जिंदगी। हो सब में प्रेम बाटाऊं मैं नाम तोर लेके, जग के सेवा कराऊं तन मान दे के, सब में प्रेम बाटाऊं मैं नाम तोर लेके, जग के सेवा कराऊं तन मान दे के, मन निर्मल होवे मन निर्मल होवे झन रहे गंदगी, तोर कृपा हमला मिले जब तक है जिंदगी, तोर कृपा हमला मिले जब तक है जिंदगी। हो बोलो सीताराम भगवान की जय। बहनी मन मने मन मुस्कुरात ही कर गाँव के नाव गुदगुदा है यार, कस के गुदगुदा ही नावा नावा बात ला बताही, फिर कहीं नहीं है बहनी सुखा तरियम धपोरवा कोकड़ा, अब एक खाड़ी धान तक 21 काठा बोधरा कथे तीसने बात है, आवा भूल चुक बर आप सब ला क्षमा याचना कहा। सुंदरकांड दोहा क्रमांक 57 के यात्रा करन। कोनो को स्वामी तुलसीदास ला पूछिस कस महाराज, रामचरितमानस के 7 ठन कांड में नाम मन तो समझ आते, लेकिन जेला ते सुंदर कथा ती भर समझ नहीं आया। भगवान के बाल लीलक चर्चा है, बाल कांड समझ आ गए। अयोध्या में बड़े बड़े घटना घटी से अयोध्या कांड समझ आते, भगवान अरण्य गीस अरण्य कांड समझ आ गए। किष्किंधा के बानर भालू मन के साथ मितानी बधीस किष्किंधा समझ आ गए, लेकिन जेला सुंदर कहा था ते सुंदर नहीं लागे। कैसे बहनी हो, मान लो बोरवाई में का जन चोरहा खुसर जही तो सुंदर बात है वो नो है। अब वो चोरहा खुसरी गे, अब एक जन माता बहनी मन को बोरिंग में पानी भरा तेले का मुटका मार दी, सुंदर हो इसका बे। तुम्हार गांव के इतना सुंदर पंडाल सजे तेल धर के फेंक दी, एती ओती कर दी, सुंदर हो इसका बे। आगी लगा दी, सुंदर हो इसका बे। बाबा तुलसी ला जिज्ञासु मन पूछिस महाराज, लंका के दृष्टि से हनुमान जी है जन गे है, वो विदेश के मतलब ओकर बर चोर है। लंकनील मुटका मार दिस, अशोक पाटकल उजार दिस, लंका में आगी लगा दी, तेला ते सुंदर कांड कथा। एला तो भीषण अग्नि कांड होना रही से किस। बाबा तुलसी किस बाबू जैसे तोर आंखी में सुंदर नहीं लागत है, वैसने अब तोर आंखी में सुंदर लागी। कब
जे आदमी हर रोज दिन दूसर घर चोरी करे जाते, अब एक आदमी तुमन सुनहू ओकरे घर चोरी हो गए कि तो तुमन कैसे कहू सुंदरे छोइस बहनी कहू का। जे हा दूसर माता बेटी बहनी मन के अपहरण करे, जेकर इज्जत ना करे, ओकर राज्य में का झल मुटका पर जही तब कभी नहीं अब बने पता चली बहनी उनकर घर के मतलब मुटका पर तक कैसे लाग थे है। रावण के आदेश रिस बहनी हो, जहां भी संत के डेरा दिखे, झाला दिखे, गौशाला दिखे, वहां आगी लगा दो। तो जे दिन ओकर घर ले सही सोही ते दिन कभी नहीं बनिस के ही के यही सुंदर कांडे। लेकिन बाबा तुलसी कथे अतकी सुंदर कांड नो मोर भाई, सुंदर कांड हमर तुहर जीवन में कब घटी किसकिंदा कांड कर पहली वाला कांडे। जी हाँ विचार होते और का विचार होते। सुग्रीव पूछिस भगवान राम हम सुग्रीव सीता पता कैसे चली। सुग्रीव की इस महाराज ते चिंता मत कर, टेंशन मत ले, मतलब सीता के बारे में कुछ जानता ते जानता कथास आखिर में देखे हो। लक्ष्मण की भैया पूछ एक जन चिरई है देखी त लड़े बर भीड़ गिरी से एक आकरत री से। सुग्रीव एके बात की बैठे रहे हूं मैं करत विचारा, मैं विचार करत रहे हूं। लक्ष्मण कथे विचारे भर करे अब बूता नहीं करे, का काम के विचार करिए। सुंदर कांड के बाद वाला कांड के नाम है लंका कांड। जी हां काम तो होए बहनी भका भक, लेकिन विचार नहीं होए। रावण के दरबार बताओ मेरे वीर योद्धाओं सब बेंद्रा मन हिडा नाथ कथे का किया जाए। वो मन किस का करी विचार, का विचार करना महाराज का बार। वो जतका आवत है बेंद्रा भालू ते मन हमर मन के खाए चौरे, नर कपि भालू आहार हमारा। रावण के बेटा प्रहस्त किस पिताजी ए मल्ला पूछ एक जन बेंद्रा सागी लगई ते दिन रीस निहार रहेन तो वो दिन उपास रहे हो, वो दिन बदअजमी धल रही से एक झनारी तेल नहीं खा सकी। और जे आवत है तिकर कत्का कन है तेकर ठिकाना नहीं परत है। अभी भी विचार कर ले समय है। रावण की चुप नादान, हमारे राज्य में काम होता है विचार नहीं होता है, इसलिए हम रावण हैं। लेकिन ये सुंदर कांडे किसकिंदा कांड वाला मन एक कदम आगू बढ़े और लंका कांड वाला मन एक कदम पीछू हटे। अर्थात कोई भी कार्य जब करो तो सोच विचार के करो, पहली विचार करो ओकर बाद काम करो। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हसाए। तेकर से की सुंदर कांड हमला जीवन में सुंदर हमर घटना कब होही जब कोई कार्य ल विचार पूर्वक करबो तब। अब ही काम भगवान राम करत है। विनय न मानत जल्दी जड़, विभीषण की इस महाराज हाथ जोड़ लिया जाए। भगवान राम विचार नहीं करतीस तो विभीषण लका लगतीस। मैं रावण के भाइयों ना, मैं दुश्मन के भाइयों ना, तेकर से ती अपन भाई बात ला माने है अब मोर बात ला नहीं मानिस। अब आगे चल के विभीषण हाँ राज के बात ला नहीं खोलतीस। तेकर से ती भगवान राम पहली विचार करीस ओकर बाद कार्य करीस। आवाओ समुद्र के ओ पार जाना है बहनी हो लंका। भारत के दक्षिण छोर में पूरा राम के वानरी दल सहित सब जन समुद्र किनारे चल दे। 100 योजन सागर हा बाधा है, ओ पार लंका है जी हम माता जानकी है। 100 योजन सागर हा कोई अलवा जलवनो है। वहां भिन्न भिन्न प्रकार के मगर है, भिन्न भिन्न प्रकार के मछली है। और ओला नहाकबो हमन त आधा जन तो इसने मंगर मछली खा दी, आधा जन तौरेल नहीं सकन, कुल मिला के लंका नहीं जा सके। भगवान राम अपन सभा में विचार करीस और पूछिस कि बताओ भैया हो सुनु कपीस लंका पति वीरा। भगवान राम कर 3 जन प्रमुख रूप से सलाहकार है, एक सुग्रीव, दूसरा विभीषण और तीसरा जामवंत। सबो झल्ला पूछिस। सबसे पहली नाम धरी सुनु कपीस, बानर मन के राजा सुग्रीव
दूसरा कीस लंकापति वीरा, केही विधि तरी जलधि गंभीरा। कैसे हमन वो समुद्र के ओ पार जान, तुमन बताओ। तभी विभीषण हा तो बोल ही, लेकिन पहली जेकर नाव ले रही से सुग्रीव ते नहीं बोला थे। का बार बहनी हो जेकर कई बार बैठक में नहीं चले नहीं थे, सियान मर रिसा जाए रहे, हमार मन के सुनबे नहीं करे। जब विभीषण पहली शरणागत तईस तही सुग्रीव हटाए टाए करे, महाराज आवत ते कोने जानथस, नाथ दशानन, वो दशानन के भाई है। तो का किया जाए, उल बांध के रखा जाए, जानी न जाई निशाचर माया, बांध दिया जाए। विभीषण के राम से मिलन में सुग्रीव है इतना अपन बात रखे रही से, सुग्रीव के को कन्नी चली। भेद हमार लेन सठावा, भगवान राम कथे ही भेद ले बुतलत पहली ते कट डर रहे, अब ओकर पार याद तब तो सुरता थे। भगवान राम हेतेन सुग्रीव नाम धर के पूछी सा, सुग्रीव की समनी कहन भैया हमार तो चलबे नहीं करे, लेकिन आज समुद्र तीर के रवैया विभीषण हा नहा किया है, तेकर से ती अपन विचार रखिस कि महाराज प्रभु तुम्हार कुल गुरु जड़धी, समुद्र देवता ला हाथ जोड़ के विनय किया जाए कि हमला ओ पार जाए बर रास्ता दे दे। मैं तुम्हारा ये पूछता हूं बहनी हो, पीछू डहान दूधी ठन तरिया है, एक आदिन बिहनिया अगरबत्ती धर के जाहू, मोलाधा बीच में जाए बर एक कन जगह दे दे रे कि कहूत मानी वो त जे पानी नदियक पानी तरियक पानी जे हा सीमित है, ते हनी माने ते जगाद जल राशि भरे है, ते का समुद्र मान जतीस। पहला विचार है विभीषण के कि समुद्र ला हाथ जोड़ के रास्ता मांगा जाए। अक्का सुनिते लक्ष्मण के मन में नहीं भईस, भैया देव देवालसी पुकारा, ये अलाल मन के काम यार, हाथ पांव जोड़े है, हमारे पास में पुरुषार्थ है, धनुष में अग्नि बाण निकाल, चढ़ाम मार पानी उसको खा दे, चरचल ले भूंजा जही। एक तरफ लक्ष्मण और एक तरफ विभीषण, भगवान की ही से दोनों 36 बन गए और दोनों से काम है और दोनों जोड़ना जरूरी है। तो भगवान राम है तेन विचार से तू बांधा थे, विभीषण लकीस, विभीषण ते कहा था तिसने करबो, लक्ष्मण की लक्ष्मण लगलो की ते कहा था तिसने करबो। अब ये बात मो सुरता थे, मो 3:30 बजे तक ठेका दे है, तेकर से ये तिल को ठियातु नहीं दोहा शुरू कर डर रहते हो। जे समय जनकपुरी गेरा है राम और लक्ष्मण जी है धनुष टोरे बर, सिया के सखी मन लक्ष्मण ला कहा है, सुने हन बहनी अयोध्या के विशेष गुण है कहीं के, लेकिन हमन ला कहीं देखे नहीं मिले या काती बहनी अयोध्या वासी मन हा बिना न्योता का जथे, बिना न्योता काथे किस लक्ष्मण कथे भैया बताए मन ला न्योता मिले रिस नहीं, राम कथे नहीं न्योता मिले रही से, सखी मन कहा सच बोल राम, नहीं न्योता मिले रही से, नहीं पहली नहीं कही दे, लक्ष्मण देखे ता नहीं न्योता मिले रही से। भगवान राम है तेन जे भाव जोड़ना चाहत रहा है, आवा वही भाव आपला सेतु के रूप में, सेतु के मतलब है दो किनारा ला जोड़ना। आज भगवान राम विचार करीस, दोनों जन के विचार ला आज जोड़ा थे, और समुद्र किनारे भगवान राम 3 दिन तक विनयन मानत जल धिजड़ गए, 3 दिन बीती बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति। भगवान विनय करत है, 3 दिन बीत के बहनी हो, और जब 3 दिन तक कोई परिणाम नहीं है तब बोले राम सकोप तब, भगवान हाथ थोड़कन अच्छा वाला क्रोध करीस, अब बोलिस कि अब भय बिना शायद प्रीति नहीं होए, भय दिखाना पड़ी, बिना भय के प्रेम नहीं होए, प्रीत नहीं होए। अक्का कन हम और बाटक दोहाए आवाओ, मैं सबसे पहली निवेदन कर दूं, दोहा के पहला चरण विनय न मानत जल्दी जड़, का समुद्र जड़े
और विनय का बर निमानत है। तो ये वही समुद्र है जेकर सामने राम जी 3 दिन तक खड़े हैं। लेकिन एक पहली सुनो, जब हनुमान जी लंका यात्री से तो ये समुद्र चैतन्य हो गया है। का कहा है? जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैना कहो ही श्रमहारी। यही समुद्र देवता मैनाक पर्वत ल बताए कि ऐ मैनाक, जल निधि रघुपति राम जी के दूत बिचारी, राम जी के दूत जावत है मैनाक 100 योजन सागर, 400 कोस लगभग 1200 किलोमीटर के पानी ला नहकना है। तो तैसे कर एक कन बीच में निकल जा, तोर ऊपर बैठ के सुरताही तहनागू बढ़ जही। कौन कहा थे? समुद्र हा। कौन ला देख के? राम जी के दूत ला। जब हनुमान जी लंका गीता और आज स्वयं भगवान जाए बर हाथ जोड़ा थे, ताकि कान लमुंदे है का बर? विनय न मानत। विनय कौन नहीं माने? तो विनय 2 आदमी नहीं माने, 2 प्रकार के आदमी हैं। पहला एक अज्ञानी रथे तेनहा, और दूसरा जे अभिमानी रथे तेनहा। विनय कौन नहीं माने? तो जे पहली अज्ञानी रही ते नहीं माने, और दूसरा अभिमानी रही ते नहीं माने। अज्ञानी के मतलब जेल नहीं जानत रहा है। मान लो अभी विधायक महोदय है, वो करखड़े रही से हमें वो तिल गुजरे हो, लेकिन वो जय राम जय जोहार नमस्कार नहीं करे। काबर मोल मालूम नहीं हो विधायक के तो हम लोग का मतलब यार। तो जे अज्ञानी रथे ते विनय नहीं माने। एक और हम बहुत से भाव देख सकथन। पहली ये जानो कि विनय का करथे। विद्या ददादि विनयम, विनय विनम्र कौन रथे? जेमे विनम्रता वही आदमी रथे जेमे विद्या रथे, गुण रथे। हमारे गुरु जी एक बात कथे, झुकता वही है जिसमें की जान होती है, और अकड़े रहना तो खास मुर्दों की पहचान होती है। आज हम सब जे स्थिति में हने समुद्र से सीखन। समुद्र भगवान के बिनल नहीं माना थे, और बिनल कौन नहीं माने? तो जे अभिमानी रथे वो झुकना पसंद नहीं करे, और दूसरा जे अज्ञानी रथे ते झुकना पसंद नहीं करे। तो का समुद्र अज्ञानी है? नहीं, समुद्र जाना थे कि जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैना को होई श्रमहारी। अर्थात समुद्र अज्ञानी नो है, समुद्र जानते कि राम है और दुनिया के ब्रह्मांड के मालिक है, जेकर दूत हनुमान जी गेरी से। अर्थात अज्ञानी नो है समुद्र। एकर मतलब अभिमानी है भैया। और अभिमानी कैसे नहीं माने? तब हो मैं एक ठन दृष्टांत से बताऊं। एक जन आदमी अंधरौटी आए। अंधरौटी ये पहली सियान मन के गोठ है। बेर बूढ़ते तहन्नी दिखे वो तेला अंधरौटी का है, लेकिन वो इतना अभिमानी रहा है कि मोला अंधरौटी आते इसे कोई कहा है तो भड़क जाए, वो कभी स्वीकार नहीं करे। एक दिन समधी घर जाना है कि बिहनियल निकलीस, आधा बीच में गे रहा है, बेर अच्छा घाम रहा है, मझनिया का साइकिल भ्रष्ट हो गए। अब साइकिल भ्रष्ट हुई, जे गांव भ्रष्ट हो रहा है तीही गांव में ऐसे गांव रहा है तो वहां ना ट्यूब मिले न टायर मिलेगा। जेकर कर बनवायल गीते पहली ट्यूब टायर ले गिस, वहां लाग बनीस, और जब साइकिल बनीस तब बेर बूढ़ो बूढ़ो हो गए। अब एक किस कैसनो करके पहुंच जाऊं, वापस आना है कि का रहे हो। अब मेती खोत हो नोती के अलवा जलवा कैसनो करके समधी घर जाना है कि गीस गांव गीस बहनी हो, और बेर बूढ़ के वो अब एक अंधरौटी आना शुरू एल दिखे नहीं, अटकरत तो गली में चल दीस, समधी घर के महटिल नहीं पाए। भारी टमड़े हिच कर रही समधी घर, आप कोई पूछती ते बता देतीस, लेकिन अभिमानी की ही गुण है। नहीं पूछे अपने टमड़त रहा है, छानी ले से धर रहा है, वो की बेर समधी निकल गए। अरे आओ आओ समधी, बड़ जुआर कट रे कदे डहान ले आते रहे, सोचबाए घर में नहीं आते, छानी परवल छुआ था जी। तो का कहा है समधी घर जुन्ना है तो छानी परवा मजबूत है नहीं कि छुअत हो का है, वो जानो मानो वही बनायल गए तिसे। फिर नहीं बताई संडाल हनी दिखत रिस के
समधी मयक मारे हाथ लधर के लेगी इस घर में, शाम तो हो गए रहा है। समदीन बिचारी दार भात साग रांधे है, लिज्जत पापड़ फोड़े है, 7 बजे तहन पीढ़ा पोता लग गए, दोनों झल्लादार भात पुरस दिस, अब एल दिखे नहीं। और मढ़ैया इसे मढ़ा दे रहा है ओकर समधीन। हाँ पहली के ना आपके मन होती ते घोसर देती ताजी पूरा ससुर भैया कही देते बाजबे। पहली के वो ऐसे मढ़ा रहा है पीढ़ा में तो बाजबे नहीं कर, इसका पता नहीं चली। 5 मिनट हो गए दार भात साग मारे है, अब ये दिखती तत् खाती। ओकर समधी कथे लेन समधी 5 मिनट हो गए जुड़ा थे कैसे करथस। त का कहा है समधी, जे भगवान हमला भोजन देते तेल कम से कम 5 मिनट ध्यान करना चाहिए कि अब एल पता चल गए। साने शुरू करी साधल खाए रहे बहनी वो तिल बिलैया आते, अब बिलैया आते वो करे थारी में दता थे, अब देखती तब खेती कर समधी कहते हाथ हाथ बिलैलत खे समधी जुठार दे रतीस नी देखा रे नी किस वो समधी संसार के हर प्राणी में ईश्वर के वास होते कहा थे। और जान रही बिलैया थे अब वही चाल दे दूं कहा थे, भात सिरागे पुरसना लाहे समधी ना। अब वो बिचारी उल्दा थे, अब दिखती तब भैगे कतिस ला रहा है तत्काल कुड़ हो दिस फिर भैगे नी किस वो। अब ये कथे कैसे भैगे नी किस दई ठुक ले से मारिस चम्मच ला। जान रही फिर आगे की बिलैया हाथ की उल्टा हाथ लग घूमते चाहे समधिन लपर के वो रंदी खोली में कुसर के रहा है। अब का करे, रहा भी ना जाए कहा भी ना जाए, अपन अभिमान ला नहीं छोड़ीस बहनी नहीं बताईस। समधिल की समधी में परचित में सुतो ही कर निकाल खटियाला, समधी खटियाल निकाली तहन सूत ले हो। सोचा थे भगवान रात बिकाल के 2 घाव उठे लाग थे, मोरेज खटिया माओ एती ओती मत जाओ, का करो कि गुनत रहा है हाथ ऐसे करी तब फूलम डोर रहा है, डोर लपई तहनो काम बन गए किस उठी सब एक डहन के डोर लग गोड़ में बांध दिस। अब एक डहन के फूनगिल खटियम बांधे ताकि रात बिकाल के उठू तैसे खींचत खींचत मोरेच में आहू कही के सूत गए। 12 बजे तहन उठीस संकरी लहेर के बकरी डहन जात हूँ कि सोच रेंगा तो कहा टेढ़गा रेंग दिस वो जा कुआं भस रंग ले गिर गए। अब कुआं का गिरे बहनी गोड़ में डोर बंधा रहा है, डोर खटियम बंधा रहा है, वो खटिया खड़किड़ खड़किड़ कर जाते जा कुआं इससे तंदे है अपन आधा बीच में झूलत रहा है। खटपीट खड़ पल्ला सुनी समधी निकल के देखते कहोगे देखी ते खटिया गायब, समधी गायब, वो टार जबारत गीस खटिया इससे तनाए रहा है अपन झूलत रहा है। कैसे करता समधी तद बता देती चंडाल का कहा है, का बताओ समधी समधी ल मार परे की फांसी झूलत हो कहा है वो, लेकिन नहीं बताई चंडाल हा। सज्जनों बिना वो नहीं माने जे अभिमानी रथे और दूसरा अज्ञानी रथे। समुद्र ज्ञानी नो है तक का अभिमानी है आवाओ समुद्र का बार बिना नहीं माना थे। एक चर्चा आगे चल के आते समुद्र एक बात कहना चाहते कि राम जी जे लंका जाना चाहता वो लंका हाथ जोड़ के सीता मिलने वाला नहीं है, तोला वहां धनुष उठाना ही पड़ी और वही तोर सकोप रूप के दर्शन में करना चाहता हूं जे धनुष में तोर बाण चढ़े रहा है और बाण काबर चढ़वाना चाहते। चलो एक ठनौ गीत गावन चर्चा करबो। बोल सियावर राम चंद्र की जय। नाती अपन बबाला पूछते औ कौन हमोला बताहीगा, काबर मिले है मन खेचोला जिंदगी कैसे सफल हो पाहीगा। बाबा कथे बेटा बड़ भागी है मन खेचोला, मैं हाँ तोला बताऊं जी राम नाम के खेती कर लो जीवन सफल बना लो जी। कलयुग में केवल राम नाम के खेती ही सार्थक है, नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेकु राम नाम अवलंबने को।